अस्सलाम वालेकुम बच्चों, माशरती उलूम की क्लास में खुश आमदीद। आज का हमारा सबक है तनु और रवादारी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि तनु और रवादारी किसे कहते हैं। लोगों का एक दूसरे से रंग, नस्ल, मज़हब, ज़बान और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होना तनु कहलाता है, जिसको हम अंग्रेज़ी ज़बान में डाइवर्सिटी भी कहते हैं। रवादारी माशरे में मुख्तलिफ़ अक़ीदों, नज़रियात और रवैयों का एहतराम रवादारी कहलाता है, जिसे हम अंग्रेज़ी ज़बान में टॉलरेंस कहते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ रंग, नस्ल, मज़हब, ज़बान और इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। पाकिस्तान की तरह दुनिया के कमोबेश हर मुल्क में मुख्तलिफ़ रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। ये लोग मुश्तरका खसूसियात की बुना पर मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं। मिसाल के तौर पर अमरीका, कनाडा, स्पेन, नाइजीरिया और सिंगापुर वग़ैरह ऐसे ममालिक हैं जहाँ मुख्तलिफ़ रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपस में मिलजुल कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सोचें और जवाब दें, क्या आप दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? मिलजुल कर रहने के कोई से 2 फ़ायदे लिखें। आपने यहाँ पर मिलजुल कर रहने के कोई से 2 फ़ायदे लिखने हैं। फिर हसन इस्लामाबाद में रहता है, इसके अब्बू सरकारी मुलाजिम हैं। हसन के ख़ानदान की तरह और भी बहुत से ख़ानदान यहाँ रहते हैं। शाम को सब के बच्चे पार्क में जमा होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं। माइकल, अंजलि, हरजीत सिंह, योयान से हसन की गहरी दोस्ती है। ईद के मौके पर सब इसे मुबारकबाद देने आते हैं। हसन भी इनके त्योहारों क्रिसमस, दिवाली, बैसाखी और स्प्रिंग फेस्टिवल पर इनके घर जाते हैं। सब एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। बच्चों, इसी तरह सफ़ा नंबर 7 से लेकर सफ़ा नंबर 10 तक आपने इस सबक की पढ़ाई करनी है और फिर इन सवालों के जवाब देने हैं। इन सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के साथ मुंसलिक कर दूंगी। आपने वहाँ से देखकर इसको लिख लेना है। शुक्रिया।